आदम ने कहा कि उन्होंने उनको पर्दे के बिना देख लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पर्दे से पहले पहले भी देखा था, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की वो कजन थी और पर्दे की आयत बाद में नाजिल हुई, तो प्रॉफिट ने उनको पहले भी देखा, तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो ये तफसीर के पीछे अच्छा एफएनडी सबसे साहब, पहला। एफएनडी साहब सुनो 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 सुनो, इसका पहले जवाब ले लो, इसका पहले जवाब ले लो। मुझे एक बात बताओ एफएनडी साहब, आप किसी फीमेल को देखते हो, क्या ये जरूरी है कि जब आप देख रहे हो उसको तब आपका उसके साथ अट्रैक्शन हो, यानी आपको उसके लिए अट्रैक्शन फील हो, और बाद में अट्रैक्शन मतलब पहले नहीं हुआ तो बाद में नहीं हो सकता, ऐसा क्या कोई कंपलसरी है? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। हो सकता है ना। दूसरी बात, एक एक जवाब तो आ गया, जरूरी नहीं हो सकता। जैनब को जब छोटी थी वो पूरी तरीके से छोटी डेवलप नहीं हुई थी, वो सुन लेना भाई, छोटी इन द सेंस कि वो उस स्टेज पे नहीं पहुंची थी कि पूरी तरीके से कर्व्स आ गए थे, तो वो रसूलुल्लाह को वो अट्रैक्टिव नहीं लगी होगी। लेकिन जब शादी हो जाती है, बहुत से बार होता है ठीक कि है। शादी के बाद फीमेल जो है उसके अंदर कर्व्स आ जाते हैं, तो हो सकता है कि रसूलुल्लाह बाद में जब उनको कम कपड़ों में देखा, पर्दे के पीछे से देखा, तब उनको अट्रैक्शन हुआ। ये भी पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल तब होता जब उन्होंने देखा होता। देखा ना, इधर सारे तफसीर वाले बता रहे, मैं इसका आंसर देखा और देता ये हूँ देखो। मैं इसका आंसर देता हूँ। अच्छा आंसर ये देखो। जो भी तफसीर है, इन्होंने ये जो कहानी उठाई है, ये इस वर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उठाई है, और वो जो उठाई है वो एक स्टोरी टेलर है। उसका नाम भूल गया, फिर से मैंने आपको कितनी बार बताया, तो उसका मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ये वर्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया, लेकिन जरूरी नहीं कि यही एक्सप्लेनेशन इस वर्स की है। मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा एक स्टोरी मेरे टेलर की बात नहीं बताई मैंने आपको, 8 डिफरेंट स्टोरी टेलर्स की बात बता चुका हूँ इस वक्त। मुकातिल को मैंने खुडे लाइन लगा दिया था, उसकी तफसीर को मैंने छोड़ दिया था, उसके अलावा जो बाकी दिखाई है उसमें मुकातिल का जिक्र नहीं है। मुकातिल को कुत्ता काट भी लो तो बाकी सबका क्या करोगे? नहीं नहीं, मुकातिल स्टोरी टेलर था, तफसीर नहीं लिखी उसने, मतलब मैंने वो कहा एक कमेंट। मुकातिल को अगर साइड पे कर भी दो तो बाकियों का क्या करोगे? बाकियों ने ये या तो स्टोरी कहां साबित से लाई? करो कि सारे लोगों ने एफएनडी, सारे लोगों ने मुकातिल से लिया, ये साबित करो। मैं, हाँ, ये बात मैं आपको बताता हूं। मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता कि उन्होंने ये लिखा अरे है वाह। उधर, कि मैंने उधर से लिखा है, लेकिन जो ये अर्लीस्ट स्टोरी है, ये अर्लीस्ट, पहले सुन तो लीजिए। तो प्रूव तुम्हें नहीं कर कैसे पता सकते हो है? और बात की तुम आर्ग्यूमेंट बना रहे हो यार। हाँ, तुम कैसे कह मैं सकते बताता हो कि हूँ फिर सारी स्टोरीज गलत है? मैं आपको बताता हूं ना कि हमारे पास सिर्फ मुकातिल की तफसीर नहीं है, अर्ली जो बहुत सारी तफसीर है मैंने कहा उसमें है से। अर्ली की सारी तफसीरें मैंने अर्ली की खोली हुई है, इससे अर्ली की आपके पास कोई तफसीर मौजूद ही नहीं है। नंबर 1। आप जानते नहीं, तफसीर आप अल-तिबरी जानते हैं से अर्ली की, तफसीर अल-तिबरी से अर्ली की कोई तफसीर आपके पास मौजूद नहीं है। मुकातिल की तफसीर इससे पिछली वाली तफसीर है, आपको ये पता नहीं। नहीं तो आपने फिर ये साबित, एफएनडी एफएनडी सुनो, मैं वही आपसे कह रहा था, या तो ये साबित करो कि ये एफएनडी जितने तफासिर जितने लोगों ने लिखा है इन्होंने मुकातिल से लिया है, ये साबित कर दो, आपका मामला सेट हो जाएगा। साबित मैं इस तरह से कर रहा हूं, मेरा स्टैंडर्ड है साबित करने का, कि जो मुकातिल की है वो इन सब से पुरानी है, तो भाई उन्होंने मुकातिल उठाया। की तफसीर है ही नहीं, किधर है? दिखाओ तो सही। मैं बोल मैंने तो रहा हूं, है ही लिंक नहीं तुम लोगों के पास। मैंने लिंक आपको सेंड की है चैट में, आप देख सकते उसमें हैं अगर। मुकातिल की तफसीर लिखी हुई है? वो अरबिक में लिखी हुई है। ओके, उसमें मुकातिल की तफसीर है अरबिक में? जो मिला है बचा कुचा उसमें से वो है वहां अब पर। मैं कहां पे, किसने क्या मिला वो भी बचा कुचा? बच्चा किसने कुछ क्या है। मुकातिल की है? किसने क्या मुकातिल की है? मैंने बचा कुचा है? आप लिंक देख लीजिए, उधर से खरीद लीजिए आपके वो पास ये, किताब, वो आपके पास तिबरी जो है वो 310 आफ्टर हिजरी लिख रहा है, इससे पहले की किसी की तफसीर आपके पास मौजूद नहीं है। पूरी तरह से मौजूद नहीं है मौजूद, मगर पूरी मौजूद नहीं है। दिखाओ मुझे कितनी मौजूद है मुकातिल की। मैंने आपको लिंक सेंड किया एडम। ओके, मैं लिंक पढ़ लेता हूं, दिखा देता हूं तुम्हारे सामने। अगर उसमें मुकातिल की तफसीर ना हुई, आर्टिकल हुआ, अगर वो आर्टिकल हुआ, मैं अगर वो आर्टिकल हुआ मैं अक्सर क्या करूं? दूसरी लिंक है, पहली नहीं है, पहले बता रहा हूं। अगर मैंने कहा वो आर्टिकल हुआ तो क्या करूं? आप क्या करेंगे? ये आर्टिकल नहीं है, आप आगे चाहिए। ओके, जो दूसरी लिंक है वो तफसीर डाउनलोड नहीं हो सकती, जो डाउनलोड हो सकती है वो दो। डाउनलोड नहीं हो सकती क्योंकि ये तफसीर जो है पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। ये तफसीर है ही नहीं, मैं नहीं मानता इस तफसीर को।
आपके मानने ना मानने से क्या होगा? भाई जब तक मेरे पास है नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे किस तरह पता लगेगा? दो ना। आप दिए, आपका आप कैसे सेंड करूं? पीडीएफ का अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मेरे हाँ, पास तफसीर नहीं है, मैं दे नहीं सकता, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। सर कर आपके सकते। पास, मैं आपको बताता हूं, आपके पास मुकातिल की ओरिजिनल तफसीर नहीं है। बता दूं इसका आंसर? जी दें। मुकातिल की हमारे पास पूरी अवेलेबल नहीं है, मगर जितना बचा कुचा है वो अवेलेबल है, और वो मैंने आपको लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन, इसमें नहीं चैट में। बचा कुछ तो है। आप आप लोग कुछ कुछ चीजों को एसोसिएट करते हैं मुकातिल से। मुकातिल का कोई भी उस जमाने का रिटर्न मटेरियल आपके पास नहीं है। आप मैं आपको गूगल बार पे बार जाइए, बोल रहा हूं, मैं गूगल पे गया। गूगल पे गूगल पे क्या जाइए, लिखूं? लिखिए उसका नाम मुकातिल इब्न सुलेमान, आपको जी, वहां पता चलेगा, वहां लिखा है ओल्ड अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग तफसीर्स। मैं सर लिखता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पता ही नहीं है, आप बेबी हैं, यू आर बेबी, यू आर नॉट इवन बोर्न येट। ये ले, देखिए आप व्हेन वाज ये बात, तफसीर मुकातिल इब्ने सुलेमान रिटन, पहला आर्टिकल, मुकातिल इब्ने सुलेमान। विकिपीडिया से कहां से आप देखते हैं? अरे विकिपीडिया। भाई सकून, अबे सकून, सकून, सकून। मुकातिल was born ओके, in Balkha. There was no work that dates his birth. No work. But some has estimated his birth year around 80. His father named Suleiman. There is no work जो आपको मौजूद हो 767 CE का, है ही नहीं। क्या करूं? देयर इज नो वर्क्स दैट डेट हिज बर्थ लिखा है, वो नहीं लिखा कि उसका कोई वर्क मौजूद नहीं है। नहीं है आपके पास भाई, दें तो सही। आप 150 साल मैंने के आपको बाद सेंड किया है, ये बसरा में मर रहा है, इसका वर्क मुझे साबूत तो दे। आपने बोला वो वाली देखिए तफसीर जो है ना, लेगेसी, आप, आप एक बार मैंने आपको जो तफसीर दिया उसको तो आपको खरीदे, उनमें से ओके पढ़े, फिर आपको समझ आ जाएगा। अबे भाई ओके हम क्यों मुकातिल। खरीदे, तू खरीद के ला। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे बताएं, मुकातिल की जो तफसीर है उसको मानते हो कि वो सारी ज़ईफ है? हाँ? मुकातिल देखिए की सारी ऐसे तफसीर ना को ज़ईफ बोलिए, मानते हो? नहीं सारी को मैं कभी किसी, मैं जलालैन को, ओके, इब्न कथीर को भी अगर पूरा सच्चा मुकातिल की नहीं। सारी तफसीर को, अगर मुकातिल को ज़ईफ नहीं मानते तो मुझे बताओ इस चीज के अंदर मुकातिल को ज़ईफ क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसने कोई भी अतीत की कोई नरेशन इसमें नहीं डाली। ओके, तो फिर मेरे बेटा अब आप ये बताएं कि जो बाकी की मैंने दिखाई है रेफरेंसेस, उसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने भी कोई हदीत की रेफरेंसेस नहीं दी। ओके, सो लिहाजा किसी के पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन आप हाँ, फिर भी कोई एक रेफरेंस मानते हो कि मोहम्मद टुन हो गया था उसके ऊपर, जैनब के ऊपर, या अल्लाह ने उसको टुन कर दिया था जैनब के ऊपर? इसका कोई रेफरेंस है क्या ऑथेंटिक? यही तो पूछो, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता तुमने अपने दिल में छुपाया हुआ था। नहीं, दिल में क्या छुपा हुआ था वो आपको कहां से पता है? ओके, क्या छुपा हुआ था? जब वो कह रहा है कि मैं तलाक देता हूं और मोहम्मद कहता नहीं, और फिर अल्लाह कहता मैं तुम्हारी उसके साथ शादी कर रहा हूं, दिल में क्या छुपा हुआ था? उसके बारे में क्या छुपा हुआ था? दिल में छुपा हुआ था कि उनको पता था कि अल्लाह ने ये प्लान रखा है कि उनकी शादी उसके साथ होगी, तो ये ओके, छुपा ये हुआ वाली था। ये चीज भी तो मुकातिल ही कह रहा है ना, और तो कोई नहीं कह रहा। इसको क्यों मान ये रहे हो? मुकातिल ये मुकातिल नहीं कह रहा है, ये भी ये हम मुकातिल सिर्फ कह रहा है, और कौन कह रहा है? ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है, हम इंटरप्रेट करते हैं कुरान को। अरे तो तफसीर ही इंटरप्रिटेशन होती है। मुझे बताओ कि जो तुम ये बोल रहे हो ये किधर से तुमने ली, वो बताओ। मैं ये अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। अपनी कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो तुम यहाँ पे हाँ तफसीर राइटर बस, लगे हुए हो, तुम हाँ, मुअल्लिम हो, मुजतहिद हो कौन जो तुम अपनी मर्जी से तफसीर कर सकते हो? हु द हेल आर यू टू मगर डू तफसीर ऑफ योर ओन? अगर मुकातिल इन सब जो मुकातिल भाई ये जो मुकातिल गया, देखो भाई मुकातिल गया डस्टबिन में, उसकी तफसीर पकड़ ही नहीं रहा। मैंने 8 और बताई हैं, उनको हाँ क्या मैं करूं? वही बोल रहा हूं, पहले बात करने दो। जब आपने मुकातिल मुझे की बताओ, भी आठ, रुक जाओ। जैद जो है, जब वो अपनी बीवी जैनब के पास जाता था, उसका तो LUND जो है उसमें वरम हो जाता था। तो इसका क्या करूं? हजरत आयशा बोल रही है ये, तो मैंने कब तो इस डिनाई वजह किया? से अच्छा इसको डिनाई नहीं करते। क्योंकि ये शायद हदीत में है, शायद है ना, इसीलिए मैं हाँ, बोल रहा हदीस में है कि हजरत आयशा कह रही है कि जैद जब भी अपनी बीवी के पास जाता था उसमें वरम हो जाता था, ताकि अल्लाह जो है, अल्लाह ने इसलिए किया ताकि जैनब की शादी मोहम्मद से हो सके, राइट? हूं। हाँ बिल्कुल। नहीं, क्या वो है, एक सेकंड, आपने बोला अल्लाह ने इसलिए किया
अपने ऊपर हंस और अपने नबी के ऊपर हंस कि तुम लोग कितने बेगैरत शख्स हो और कितने बेगैरत शख्स को मान रहे हो तुम लोग कि अल्लाह तुम लोगों का इतना बेगैरत है कि उसने पहले शादी करवाई दो दो लोगों की आपस में, फिर जब वो सही बंदा जो कि बिल्कुल सही था, उसको कोई मसला नहीं था, वो जैनब के पास जाता था, उसके उसके लंड में वरम कर देता था अल्लाह, ताकि वो उसे सेक्स ना कर सके, ताकि उसकी बीवी जो है उसके ऊपर गालियां दे, ताकि वो मोहम्मद के पास जाए तो मोहम्मद के दिल में आए कि हाँ जैनब से मैंने शादी करनी है, और फिर अल्लाह कुरान में कह दे कि हाँ ये शादी मैंने कर दी है, तुमने अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था, इसीलिए मैंने जैद को वरम कर देता था, उसके उसके लंड को मैं फुला देता था ताकि वो सेक्स ना कर सके, ताकि वो उसे गालियां दे और फिर तू उससे शादी कर ले। इतना बेगैरत और हरामी अल्लाह रखा हुआ तुम लोगों ने। आप लोग, पहली बात आप अल्लाह में नहीं मानते इस वाले में जिसमें हम मानते, खैर उसकी आगे बात। दूसरी, जब आपने कहा भाई आयशा अगर अल्लाह तुम्हारा इतना बेगैरत और हरामी है तो मैं उसको मानूं कैसे? मैं तो उसके ऊपर मैं थूकूं भी ना, आपको मेरी नहीं कह थूक रहा उससे ज्यादा मानो, अच्छी है। आपके लिए तो अल्लाह ने अच्छा रखा है, वो पता है, मगर मैं बोल रहा हूं आपने जब आयशा रदी अल्लाह ताला के बारे में बोला तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये शादी होने वाली थी, उन्होंने सिर्फ कहा उनकी आपको नहीं पता शादी नहीं हुई, मोहम्मद को पता है कि उसके टून है, मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद को बताया बकौल तुम्हारे पहले से, तो अल्लाह आपको तुम्हारा पता है, मोहम्मद को बताया कि तुमसे शादी करवाऊंगा। आयशा को ये आप पता है कि उसको फिर वरम हो जाता था, और फिर जैनब उसे लड़ती इसी वजह से थी कि तू सारी दुनिया के साथ तो सेक्स कर लेता है, स्लेव्स के साथ सेक्स कर लेता है, मेरी बारी आती है तो तेरे में वरम हो जाता है, तो तू बगैर शख्स है, दफा हो जा। अल्लाह उसको वरम कर देता था, पहले शादी कराई फिर अल्लाह वरम कर देता था, और फिर अल्लाह ने मोहम्मद कह दिया हम तेरी शादी कर देंगे। यार ये इतना जबरदस्त मकरो फरेब के साथ प्लान करने वाला खुदा, भाई तुम लोग कैसे मानते हो इसको? मैं आपको बताता हूं, आप 10-15 चीजों को रिलेट कर रहे हैं आपस में जिसका रिलेशन असल में नहीं है। कुछ चीजें जो स्टोरीज आपने कैसे बताई नहीं है? कोई नरेशन नहीं है। अभी आप तुमने कहा उसको कि आयशा वाली हदीस सही है, तुमने बोला नहीं कि उसको वरम हो जाता था? देखिए, रुक जाइए, आयशा वाली हदीस सही है, मगर ये हदीस सही नहीं है कि प्रॉफिट ने उनको ऐसे देखा, जैद का प्रॉफिट के बारे अरे में तो पता मैंने था। उसको साइड पे कर दिया है ना, देखो अब उसको साइड पे कर दिया मैंने, तू क्यों ला रहे हो? देखो हाँ अल्लाह ने मोहम्मद को बता दिया कि मैंने तेरी शादी ज़ैनब से करनी है, मानते हो इस बात को? हाँ ओके, पहली बात, साहिल नोटपैड खोल यार, नोटपैड खोल यार, तेरी नोटपैड की जरूरत है इस वक्त, फटाफट नोटपैड चाहिए मुझे। ठीक है। साहिल नहीं मगर नोटपैड टू बेबी, एडम, जब आप ये सबर सबर, बताते हैं इफू कि इफू 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 सबर, इफू मुझे नोटपैड चाहिए, रुक जा, बल्कि नोटपैड फिर मैं अपना ही खोलता हूँ। आप इसका रेफरेंस दे नोटपैड, देना। अरे यार रेफरेंस क्या भाड़ में, जो तूने एक्सेप्ट किया मैं वो मानता हूँ अभी, वो तू छोड़, जो अब मैंने जो तू बोला है मैं वो ही मानूंगा अब, और तो कुछ मान ही नहीं रहा मैं। ओके अब मैं तेरे साथ चलता हूँ, ये ले, ठीक है ये नोटपैड आया। ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या हो रहा है? पहला बात, अल्लाह ऑलरेडी टोल्ड मोहम्मद दैट, सल्लल्लाहु अलैहि यार कैप्स लॉक क्यों होना है, दैट ही विल मैरी हिम विद Zainab. Do you agree with that? वसल्लम। हाँ यस, एक सेकेंड, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं बस ये बोल रहा भाई भाड़ में गई, जो तुम मानते हो मैं मानूंगा। हूँ। हाँ ठीक है। ओके, दूसरा, whenever Zaid wanted to have sex with Zainab, Allah will make his PP private part इसका रेफरेंस दिखा दीजिए। as बैलून, मैंने दिखा दिया हुआ बैलून, दिखाइए। दिखा दिया है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुमने इस चीज से एग्री किया है, तुम्हें रिवाइंड करके देख लो, तुमने कहा हाँ ये आयशा ने कही भी हदीस है, किल किल कम अप, मैंने बोला, अल्लाह मैंने विल, शायद ये पढ़ी थी। आई डोंट केयर राइट नाउ, दिस इज व्हाट इट इज, नहीं, मैं आप दिखा मुझे चुका हूँ, रेफरेंस रिवाइंड दिखा करके देखना दीजिए, तुम्हारा, आप अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट इस पे बेस करेंगे। इसी पे ही है, क्योंकि अब तुम्हारी हालत खराब होने लगी है। अब मुझे बताओ प्लान ऑफ अल्लाह क्या है यहाँ पे? नंबर 1, मैं बताता हूँ। don't let Zaid have sex with Zainab. No, this is not the plan. Number 2, This is not the plan. मैं make इसे Zainab Zainab abuse Zaid, नहीं, मैं इससे agree नहीं make करता। Zaid divorce Zainab. ये मैं इससे agree नहीं करता। Section 4, make Muhammad marry Zainab.
इस प्लान पे नहीं किसी चीज से एग्री नहीं करते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्लान एक ही है, प्लान एक ही है, ये याद रखिए। एक है प्लान जो अल्लाह ने किया कि लोगों को ये बताना कि आप एडॉप्टेड सन आपका असली सन नहीं होता, एडॉप्टेड उसको सन आपने गया भाड़ में। इस वक्त मुझे जैनब और जैद की गेम डालनी है इस वक्त। एडॉप्शन नहीं। चैप्टर नंबर 4 में खत्म कर चुका है अल्लाह, उसको छोड़ दो। यहाँ पे आओ मेरे पास। मोहम्मद की शादी होनी है जैनब से, प्लान अल्लाह हम्म, कैसे बना रहा है ये समझाओ शादी मुझे। का रीजन, ये प्लान नहीं है, प्लान एक है, उसके ये असबाब है। मुझे भाई प्लान मोहम्मद की शादी जैनब से करानी है, ये अल्लाह का प्लान में शामिल है कि नहीं? प्लान है कि लोगों को बताना बेहतरीन। कि इस एडॉप्टेड। प्लान को फुलफिल करने के लिए जैनब की और जैद की आपस में लड़ाई होनी है कि नहीं? हाँ, उस लड़ाई के लिए अल्लाह ने क्या किया? लड़ाई नहीं, ना खुशी। वही ना खुशी तुम्हारे लिए मेरे मुताबिक लड़ाई। उसके लिए अल्लाह ने क्या किया? जैद के पीपी में वरम कर दिया। जैद के पीपी में वरम कर दिया। मैं, ये जो पहले मुझे आपने जब ये हदीस बताई तो आपने इसका ऑथेंटिसिटी नहीं बताई ना। वो अथेटिसिटी तुम ऑलरेडी मान चुके हो, तो अब मेरे साथ गेम नहीं डालो। तुमने मैं कहा हाँ माना तुमने भी नहीं हूं, पढ़ी हुई है। मैंने मैंने तुमने बोला कहा है शायद। हाँ तुमने भी पढ़ी हुई है, तो जाके पढ़ के आओ ना, शायद को खत्म करके आओ मेरे पास, उससे पहले क्यों आए हो? मुझे मेरे साथ दो ठीक है, नंबरी आगे नहीं चलेगी। मैंने एक दफा नहीं 1101 दफा कहा हुआ है, मेरे साथ दो नंबरी नहीं चलेगी। ओके, मैं ये आयशा हदीस की पढ़ के तरफ से आता हूँ, ठीक हदीस है। है, आयशा की तरफ से हदीस है कि मैं ये अल्लाह ने पढ़ के जैद के पीपी में वरम कर देता था, उसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई हुई। मुझे बताओ इस किस्म की बगैरती दुनिया में कौन छाप सकता है? नहीं, पहले मैं ये पढ़ के आता हूँ, फिर बात करते हैं। तुम पढ़ के आओगे ही नहीं। मैं आऊंगा पढ़ के, मैं वापस आऊंगा। नहीं आओगे। मैं आऊंगा। मैं नहीं आपकी आओगे। तरह नहीं हूं। नहीं मेरी तरह नहीं, तुम लोग नहीं आओगे, हम तो आ जाते हैं, हम तो हमेशा यहीं पे होते हैं। आपका तो काम ही तुम है लोग नहीं सुपर चैट आओगे। लेना हिंदू लोगों से। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। हिंदुओं तो मोहम्मद का काम था मुसलमानों से सुपर चैटे लेना हर वक्त। चलिए, मैं मोहम्मद मोहम्मद क्यों लेता था ये? अच्छा, आगे मोहम्मद बताता काफिरों को मार के क्यों लेता था उनसे, और सारे अपने मुसलमानों से 20% क्यों लेता था? हूं। मैं आपको बताऊंगा, आप यार फ्लक्चुएट मैं ना ये करें पूछ रहा हूँ टॉपिक कि को। मोहम्मद मोहम्मद कैसे लेता था, क्यों लेता था? ये 20% मोहम्मद की क्यों है? वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं बात एक चीज पे मोहम्मद कर रहा हूं, 20% क्यों फ्लक्चुएट। लेता था यार? मोहम्मद 20% कमाई का देखिए, हिस्सा क्यों लेता था? मैं बताता हूं, मैंने ये इस पे रिसर्च नहीं की, जिस पे की उस पे बात कर रहा हूं। मोहम्मद 20%, तो फिर यहाँ पे सुपर चैटों की तुम्हें तकलीफ की है जब तुम्हारा मोहम्मद 20% लेके खा जाता था। हम तो आप किसी ये से नहीं जो कहते करते 20% हैं, दो, हम तो मैं नहीं कहते देखिए उस पे 20% मैं, दो। तुम्हारा मोहम्मद 20% लेता था लोगों के दीन धर्म को गालियां निकालने का। चलिए चलिए, आपकी तो ये स्लैंडर होता है, इसको कहते हैं स्लैंडर, जॉब करते चल हैं। मेरा बेटा निकल, जाके तैयारी करके आई। ये तूने दिखा दिया हमें, जा तैयारी करके आप। क्या हो गया, खत्म हो गया? खत्म हो गया जी। ये हदीस मानने के बाद जब मैंने नोटपैड लाया हूं, तो उसके बाद कहता है हदीस की ऑथेंटिसिटी क्या है। मैंने कहा तूने अभी मानी है मेरे साथ, तूने माना है कि हाँ हजरत आयशा ने बोला कि हाँ जैद के पीपी के ऊपर वरम हो जाता था तब वो जैनब के साथ सेक्स करने लगता था। तो मैंने कहा अल्लाह का प्लान क्या है? अल्लाह का प्लान ये है कि मोहम्मद को बता दिया जैनब से शादी करनी है तेरी मैंने, और जैद और जैनब की लड़ाई कराने के लिए जैद के पीपी में वरम कर देता था ताकि वो उससे सेक्स ना कर सके। जैनब ने उससे लड़ाई की। जैद ने मोहम्मद के पास आया कि यार मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ। मोहम्मद ने कहा नाल दे। अल्लाह ने कहा डिवोर्स करने दे ताकि मैं तेरी शादी कराऊं। मैंने तेरी शादी करानी है, मैंने तेरी पहले से प्लान बताया हुआ था। एलो फरो, मैंने तेरी शादी करा दी है के साथ, जाओ अल्लाह अल्लाह खैर चला। सर ऐसे बगैर अल्लाह को कैसे माने हम? बिल्कुल। अच्छा एडम साहब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़े, यार स्कूप जी अगर आप सुन रही है, आप बहुत देर से वेट कर रही थी तो, लेकिन ये भाई थे करके मैं आपको नहीं ले पाया। आप फिर से जुड़ना चाहती है तो जुड़ जाइए। अच्छा, वो जो न्यूज अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, यूपी इंसिडेंट वाला, एडम साहब, वो पक्की न्यूज है। मैं उसको अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ट्विटर वाला न्यूज चैनल का भी आपको दिखाऊंगा मैं, और उस जिहादी का वीडियो भी दिखाऊंगा, यार आकाश ताकि गांधी जी कहते हैं एरम यार अल्लाह की बात सुनते सुनते हमारा खड़ा हो जाता है, समटाइम्स फील लाइक लिसनिंग टू यार अल्लाह की बातें इतनी अच्छी अच्छी हैं, आप लोग बदतमीज अधर्मी लोग हो। आप लोग क्या बताओ, ये धर्म की बातें हैं, ये इस्लाम धर्म की बातें हैं, अधर्मी लोगों। ओके एडम साहब, जी
जी। ऑन अ सीरियस नोट, ये जरा हम देख लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत अभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए उनको ये चीज बहुत 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 ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक नूपुर, अपना क्या नाम है उसका, कन्हैया लाल जी का जो वाकया गुजरा था, मेरे ख्याल से उसको कन्हैया वाले मामले को शायद 2 साल होने आ गया है, 2 या 1 साल होने आ गया है। ये जो लेटेस्ट मामला है ये बहुत चिंता का विषय है और गवर्नमेंट को वाकई में अभी सोचना चाहिए, और मेरे हिसाब से सारे मदरसों को फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। और दूसरा, मस्जिद में जो भी बयानात हो, वहां की अथॉरिटी को, वहां की जो पुलिस स्टेशन है, उन सब बयानात के रिकॉर्डिंग्स होने चाहिए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक लिंक शेयर करता हूं मैं पहले। आ गया ये, ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, ये ट्विटर से है। एडम साहब जरा आवाज अगर नहीं आएगी तो बताना मुझे। जी जरूर। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के घर का कुत्ता पैगाम दे। अच्छा, पहली बात, गरीब नवाज के घर का कुत्ता तो ये बरेलवी है, ठीक है, एक बात तो कंफर्म है, क्योंकि मैं इस पे आगे बोलने वाला हूँ। रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। हम जिएंगे आपके लिए, हम मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है। जिए जिए और मरे अल्लाह के लिए, दैट इज फाइन। मारते क्यों हैं? हाँ साहिल नहीं, रिवाइंड करें। इसने बीच में मारने की बात की है, वो उसको रोकना नहीं, जिएंगे और मरे तक रिवाइंड करें। इंशाल्लाह मार बात की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे इंशाल्लाह मार देंगे। देखा साहिल, देखो जब तक ये जिए और मरे अल्लाह के लिए, मुझे इनसे इतराज नहीं है। यार मरो यार अपने अल्लाह के लिए, जियो अपने अल्लाह के लिए, जियो पीडोफाइल के लिए, मरो पीडोफाइल के लिए। साहिल ये जो नेक्स्ट वाला जुमला है ना, उस पे मसला है। इंशाल्लाह मार देंगे, ये यहाँ पे इस पे मसला है। बिल्कुल आपने सही कहा। आगे देख लेते हैं। मोदी की है, योगी की है। अच्छा, गवर्नमेंट मोदी की है, योगी, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये किसके नारे हैं, कहाँ से आए हैं? वो जो पाकिस्तान का लंगड़ा था, क्या नाम था यार एडम साहब उसका, कौन सा वाला है, साजिद लेता है बराबर नाम, जो मर गया ना पाकिस्तान का, यार कौन सा है यार, कमेंट में बताओ जरा। पाकिस्तान का जो लंगड़ा मर गया है, मनसब्बा नबियन फक्तुलू वाला। लेकिन सर देखिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वो मरा हुआ, उसके लिए उसके साथ लब्बैक कैसे कर सकते हो? ही इज ऑलरेडी डेड। हाउ कैन यू से लब्बैक या रसूल अल्लाह व्हेन रसूल अल्लाह इज डेड? खादिम रिजवी। हाउ कैन यू से लब्बैक या रसूल अल्लाह व्हेन ही इज डेड? क्या तुम मानते हो कि रसूल जिंदा है? अगर रसूल जिंदा है तो कब्र में क्या आंब लेने गया हुआ है? अच्छा, ये आगे मेरे ख्याल से खादिम रिजवी का नाम भी लेगा, जरा सुन लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज्जत आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा का रंडी का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी। यार इंडिया में साहब आपने, ये इंडिया में, इंडिया में, हाँ यूपी का है ना। अगर फिर से नाम, अगर मुझे साहिल इंडियन पुलिस ने इसको पकड़ के लित्तर पेल पेल से इसे माफिया ना मंगवाई, तो साहिल मुझे बहुत अफसोस होएगा। मुझे इसकी माफिया वाली वीडियो चाहिए भाई। वो यूपी में है, यूपी में योगी है, वो आगे बताता हूँ इसका क्या किया है।
लेकिन जो मेन चीज जो मैं अथॉरिटीज के ध्यान में लाना चाहता हूं वो है, एक तो बरेलवी, दूसरा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, ये आ रहा है पाकिस्तान के जिहादी खादिम रिजवी से, और ये उसी का नाम ले रहा है। मैं फिर से सुनना जरा, ये देखिए। हाँ सुन लिया मैंने। नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज्जत व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा का रंडी का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। इसकी मेंटालिटी देखो यार, लाशों की ढेर लगा देनी, वाह। और है कितना, है झाड़ भर का है ज्यादा। देखो ये मेरे ख्याल से ये बीटेक का स्टूडेंट है, तो ये अभी होगा 18-19 साल का ही होगा, ये ज्यादा नहीं है यार। मैं समझता हूँ यार, देखो कभी कभी सर, कभी कभी पता है क्या है, मुझे लगता है कि यार ऐसे लोगों को ना इबरत का निशान बनाना बड़ा जरूरी होता है, ताकि दूसरों को इबरत हो। इसको जेल में डालने का कोई फायदा नहीं होगा, इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आगे देखो जी, मैस मर्डर की बात कर रहे हैं, मैस मर्डर की। एक को कत्ल किया इसने और अब ये मैस मर्डर की बात कर रहा है। सो यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड दिस। आप इसको फांसी नहीं दे सकते, आप इसको उम्र कैद नहीं दे सकते सर। इसको पूरी दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाओ ताकि कोई दूसरा ये हरकत कर ना सके। तो और भाई ये सारा कुछ बोल रहा है, कर चुके हैं ना, लेकिन इबरत का निशान नहीं बनाया गया ना उनको। ये तो कन्हैया लाल का जो किए थे, गला काटे थे, तो वो तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। That is why this is the third. Exactly, तभी तो ये थर्ड है ना साहिल। अगर उनको इबरत का निशान बनाया होता तो आज ये तीसरा ना उठता सर। ये हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना ऑफ द इंडिया इज सो स्टूपिड, क्वाइट फ्रैंकली, सो स्टूपिड। दिस इज लेवल। मैं आप लोगों को न्यूज चैनल का भी अभी दिखाता हूँ। मैं इसी वजह से नहीं दिखा रहा था, कुछ लोग मेरे को जब से लिंक भेज रहे थे, मैंने उनसे कहा कि जब तक कोई एक न्यूज चैनल का आप मेरे को लिंक नहीं देंगे मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। तो वो न्यूज चैनल का भी मैं दिखाता हूँ आपको, टेंशन ना ले। पहले ये इस जिहादी की मानसिकता क्या थी वो आपको दिखाना जरूरी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये चुम्मी भी ले लिया ये मोहम्मद साहब का नाम लेने के बाद ये चुम्मी ले रहा है अडल साहब। ये देखो जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो, ये चुम्मी लिया है वो हाथों पे। पहले ये देख, रिसेंटली मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज भी आया, ये देख। अब ये बगैरत कम नहीं है इस दुनिया में, बगैरत कम नहीं है इस दुनिया में। एक सेकंड यार साहिल, ये अभी तू दिखा रहा है इस बंदे को, ठीक है, और ये क्या हुआ है? हाँ एक सेकंड मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी तूने ये वाली बात की और अभी रिसेंटली मेरे पास आया है यूट्यूब पे एक मैसेज। इसका नाम है क्रिकेट 12251, बंदे का नाम है क्रिकेट 12251। यार ये देखो, ये मान सकता आप लोग देखना चाहते हो ना सर, ये देखने वाला है सर। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, मुझे जरा लेके आने दें। बैठा हूँ, मुझे भी क्रिंग आया, यूट्यूब पे एक मैसेज आया। अक्सर मैसेज आपको पता है, हर मैसेज आपको नोटिफिकेशन के तौर पे नहीं आता। वेरी फ्यू मैसेजेस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आते हैं, यू नो दैट वेरी वेल राइट। हंड्रेड्स ऑफ मैसेज आते हैं और बहुत कम है जो आपके उस पे आते हैं। एक सेकंड, मीनवाइल मैं वो न्यूज चैनल वाला भी लिंक बता देता हूँ। शेयर करना पड़ेगा मुझे पहले, 1 मिनट रुको। मोहम्मद और
Dalla. And what do we think? Kela. Exactly. ये न्यूज़ जो है वो अच्छा हाँ, आप न्यूज़ पहले में बता लो जाते हैं। ये मानसिकता, सबकी मानसिकता देखते हैं ना, हम जरा सारों की मानसिकता देखते जाते हैं। देखिए ये लोग जिंदा हैं इस दुनिया में, क्यों जिंदा हैं ये इस दुनिया में? Why are they even there? ये सेल्सा देखे जरा, किधर गया यार, क्यों नहीं आ रहा स्क्रीन? अगर मैं तेरे पास होता तो तेरे सर में गोली मारता। सेम क्रिकेट 12-2-5-1 3 मिनट्स पहले। इसकी उम्र देखो यार, ये इस्लामाबाद पीछे लगा हुआ है, इस्लामाबाद की मस्जिद है ये, फैसल मस्जिद, और इसकी उम्र देखो। दिस किड इज लाइक मे बी अर्ली 20s। अगर मैं तेरे पास होता तो तेरे सर में गोली मारता, लेकिन मैं पास नहीं हूं, इसलिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुझे इतना अजाब दे कि तेरी चीखें 7 आसमानों तक जाएं, इंशाल्लाह खबीस बंदे। Allah Khabis Bande. Okay, fair enough. That's all right. There's no comma, so it's fair to say मैंने कहा Allah Khabis Bande, so that's good. Which is वो तो alright. उनका कभी भी नहीं होता, अल्लाह तो है ही खबीस बंदा, लेकिन दिस इज द रियलिटी साहिल। अच्छा ये एडम साहब देखो, मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का बंदों की ये सोच है। There are hell lot of people with the same kind of mentality, and it's just because of Islam. इसके अलावा कौन सा है जो आइडियोलॉजी जो इस तरह से करती होगी? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कोई एक और आइडियोलॉजी? कोई भी नहीं मिलेगी भाई, इतनी खतरनाक। घटना के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आज उस समय हड़कंप मच गया जबकि इलेक्ट्रिसिटी बस के एक कंडक्टर को पर चापड़ से हमला कर दिया गया, और ये हमला औद्योगिक थाना क्षेत्र में यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर हुआ। दरअसल एक छात्र जो है जिसका नाम लारेब हाशमी है, वो की फार्म हाउस से चढ़ा था और उसे औद्योगिक थाना लारेब हाशमी अगेन बरेलवी, ठीक है, क्षेत्र में जो यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर वो बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है, वहां पर जाना था। लेकिन बताया जा रहा है कि एडम साहब बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है, मतलब ही इज 19 मैक्सिमम 20, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। शक्ल से भी सर वो 18-20 के लग रहा है। हाँ वही। पहले भी इस छात्र की उससे कंडक्टर से कुछ दिन पहले बहस हुई थी किराए को लेकर, और आज भी बहस हुई, और ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से अपने बैग में चापड़ कर गया था, और आज बहस के बाद उसने चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया और हाथ में और गर्दन में कंडक्टर को चोट लगी, और इसके बाद खून जो पूरी बस में फैल गया, और इसके बाद तमाम जो यात्री थे, इसके अलावा जो बस का ड्राइवर था, सभी लोग घबरा गए और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और घायल कंडक्टर को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले में कॉम्बिंग की और फिर आरोपी छात्र को ढूंढा, और घटनास्थल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर चांडी गांव में उस आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया था कि चापड़ लेकर वो कुछ नारेबाजी कर रहा था। पहले एक 8 सेकंड का वीडियो आया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कह रहा था कि जिहादी जिंदा है, लेकिन अभी दर्शकों ने जो देखा करीब 1 मिनट 28 सेकंड का जो वीडियो है उसमें वो तमाम तरह की बातें कर रहा है और कुछ धार्मिक नारेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं और उसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस बात से लग रहा है उसके इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि गिरफ्तारी के पहले उसने 1 मिनट 28 सेकंड का बनाया था, उसमें वो लग रहा है कि किसी आतंकी संगठन से एजेंसियां जांच कर रही हैं। जिस चापड़ से उसने हमला किया था, हमले के बाद जहां से गिरफ्तार हुआ था, चांडी गांव में उसने छुपा दिया था, उसी की निशानदेही पर उसको बरामद करने के लिए देर शाम पुलिस उसको लेकर मौके पर गई थी, जहां पर एक बार फिर से उसने पुलिस कस्टडी में होते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की, और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है, और गोली लगने के बाद वहां पर यूपी पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर पे चापड़ को बरामद किया गया, बल्कि उसको भी घायल अवस्था में अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस मामले में अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आरोपी तो भागने की कोशिश कर रहा था और यूपी पुलिस ने उसको गोली मारी। नहीं, ये कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये हम ट्विटर से दिखा रहे हैं, ट्विटर ओपन प्लेटफॉर्म है, ये देखिए, ये ट्विटर हैंडल से बताया गया है, तो इस पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए।
नहीं पुलिस तो गोली मार के वैसे ही देखो, इबरत का निशान तो पैर पे मारी ना भाई, बच गया ना, पैर पे मारी। वो दिखाओ कहाँ मारी है इसको, वो दिखाओ। दिखा है ना अभी? अच्छा एक मिनट रुको, मैं आरोपी के बारे में कुछ और सवाल आपसे करूंगा। इसके बात हुई है, उन्होंने कहा कि कंडक्टर की हालत ठीक रहे। एक मिनट, वो गोली मारने वाला भी वीडियो है। देखिए इसका क्या स्क्रीन फुल करना असल में, कोई बात नहीं नजर आ रहा है। हाँ। उसके परिजनों से भी पूछताछ की जाए। एक मिनट में पूछ वो किन ये जो है ना एडम साहब, ये है ना, ये दिख रहा है कंडक्टर को पर चापर से हमला कर दिया गया। और ये हमला क्षेत्र में यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर हुआ। दरअसल एक छात्र जो है, इसका वो हाल करना चाहिए, कि लग पता जाए दुनिया को कि यार आओ हाँ जरा। हाँ हाल तो वही होगा क्योंकि यूपी में योगी जी है। अच्छा लेकिन मेरा कहना ये है, ठीक है ये इंसिडेंट सामने आया, यूपी पुलिस ने फटक से कार्रवाई की, मामला ये नहीं है, ये इक्का दुक्का इंसिडेंट का मामला नहीं है। मामला ये है कि ये जो बरेलवी फिरका है मुसलमानों में, ये बहुत डेंजर है भाई। और ये बात मैंने अपनी स्ट्रीम में कई बार मैं बोल चुका हूं। ये बरेलवी हजरात इतने दिमागी अपंग है और ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज बन जाते हैं अगर इनके सामने रसूलुल्लाह के बारे में कोई भी बात कही जाए।